राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टीधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से आत्मा को परमात्मा बनने का मार्ग बताया। आत्मबंधुओं, पर्युषण पर्व हर एक साधक के लिए एक लक्ष्य लेकर के आता है और हर एक व्यक्ति को आज एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे जन से अपने आप को जिन बनाना है, मुझे इंसान से भगवान बनना है, मुझे नर से नारायण बनना है। क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर बताया गया अप्पा सो परमप्पा, यानी आत्मा ही परमात्मा है। ज्ञानी जन कहते हैं सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होय, कर्म मेलरा अंतरा बुझे विरला कोई। जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही सिद्धों की भी आत्मा है। आत्मा के गुणों में कोई फर्क नहीं, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि सिद्धों की आत्मा ने अपने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया और अभी हमारे कर्म सारे क्या है, बाकी है। क्योंकि हमारे कर्म अभी तक बाकी है, कर्मों को क्षय करना है, इसीलिए हमें पुरुषार्थ करना होगा और ये पर्व के दिन हमें पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा देता है। आत्मबंधुओं, दो शब्द है, एक होता है त्योहार और एक होता है पर्व। त्योहार के अंदर लौकिक पर्व भी कह दो या त्योहार कह दो। ज्ञानी जन कहते हैं कि त्योहार के अंदर तो हर तरह से हार ही हार है। 3 स को याद रखना। स का मतलब है सामायिक, तो 3 स को याद रखना। त्योहार के अंदर 3 की हार होती है। सबसे पहली हार है स्वास्थ्य की हार। जब कोई त्योहार आता है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, या चाहे कोई भी रक्षाबंधन अभी गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो, और भी बहुत सारे त्योहार आप मनाते हैं, और त्योहार के अंदर सबसे पहली हार है स्वास्थ्य की हार। कि जब आप त्योहार मनाते हैं तो आपने खाने पीने का ध्यान रखा क्या? नहीं रखा। आप अपने मित्रों से मिलने जाते हो, स्वजन परिजन से मिलने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर जाने के बाद ना आप ये देखते हो कि विपरीत भोजन है, एक तरफ रसगुल्ला भी खा रहे हो और दूसरी तरफ दही बड़े भी खा रहे हो सकता है आज पर्युषण का पहला दिन है, बहुत से लोगों के यहाँ पर तपस्या होगी, उपवास होगा, लेकिन आपको मैं कह दूं कि जिस समय आप त्योहार के लिए जाते हो उस समय आप भोजन करते हैं, उस समय भोजन की प्रतिकूलता का ध्यान नहीं रखते, आपके शरीर की तासीर का ध्यान नहीं रखते। हो सकता है कि वात, पित्त और कफ, शरीर की तासीर कैसी है, वात जनक है, पित्त जनक है या कफ वर्धक है। कुछ लोगों के शरीर के अंदर कफ ज़्यादा बनता है, कुछ लोगों के शरीर में पित्त ज़्यादा बनता है, कुछ लोगों के शरीर में वायु प्रकृति ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा तो वही प्रकृति विकृति में बदल जाती है। हर एक व्यक्ति का शरीर अपने अपनी प्रकृति को लिए हुए है, तो स्वयं को, स्वयं के शरीर को जानना होगा कि मेरा शरीर किस प्रकृति का है, मेरे शरीर की तासीर क्या है। अगर गर्म तासीर है तो वहाँ पर ठंडा अगर पदार्थ कोई खा लिया तो शरीर में नुकसान हो सकता है, और अगर शरीर की ठंडी तासीर है और अगर आपने गर्मी करने वाली कोई वस्तु खा ली तो आपके शरीर को क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। लेकिन त्योहार के समय में आप इतने खुश रहते हैं, स्वजन परिजन से मिलते हैं, तो वहाँ पर खुशी के मारे आप ध्यान नहीं देते। आपको लगता है कि सारी सामग्री, जितने भी व्यंजन बने हैं वो सारे किसके लिए बने हैं? आप सोचते हो सब कुछ आपके लिए ही बना है। बनाने वाले ने सोचा था कि हो सकता है किसी को कोई वस्तु अनुकूल हो सकता है, किसी को कोई वस्तु अनुकूल होगा, जिसको जैसे साता हो वैसे उस वस्तु का उपयोग कर लेंगे। लेकिन आपने क्या सोचा? आपने सोचा सब कुछ मेरे लिए ही है, इसीलिए आपने वहाँ पर हर एक वस्तु को टेस्ट करने के लिए खाना शुरू किया, और वही आगे चल करके फूड पॉइजनिंग की ओर ले जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा त्योहार में सबसे पहली हार है स्वास्थ्य की हार।
फिर उसके बाद 1 दिन की मौज, लेकिन फिर बाद में 3 दिन 4 दिन तक आप दवाइयाँ लेकर के अपने आप को सज़ा देना प्रारंभ कर देते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि वो सच्चा सुख नहीं जो दुख में कन्वर्ट हो जाए। बहुत से ऐसे लोग होंगे कि वहाँ पर अगर आपको पूछ लिया जाए कि आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है, आप क्या कहोगे? बोल तो दीजिए। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई फेवरेट तो होता ही है। अगर आपको पूछ लिया जाए आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है, आप कहोगे, कोई कहेगा गुलाब जामुन, कोई कहेगा रसगुल्ला, कोई कुछ कहेगा, कोई इमरती कहेगा, कोई जहांगीर कहेगा। हर एक व्यक्ति का फेवरेट अलग अलग है। लेकिन आत्मबंधुओं, अगर कभी 15-20 दिन, महीने भर के बाद अगर आपको कोई उस फेवरेट मिठाई का टेस्ट करवा दे और सबसे फेमस कोई मिठाई की दुकान से लाई हुई हो, तो आपको सुख का अनुभव होगा कि नहीं होगा? होगा। किसी ने अगर प्यार से आपको दे दिया, ले लो तुम्हारा फेवरेट है, खा लो, तो आपको बहुत खुशी होगी। एक खाओगे बहुत खुश हो गए, फिर बाद में मनुहार करेंगे, क्योंकि मारवाड़ के लोग तो मनुहार के कच्चे होते हैं। हाँ, एक की जगह और 2 खा लो, खा लोगे। 3 खाए, 5 खाए, उसके बाद आप क्या कहोगे? बस बस अब और नहीं, गले तक आ गया है, अब और खाऊंगा तो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, इसीलिए अब मुझे नहीं खाना। अगर मिठाई में सच्चा सुख होता तो वो कभी भी दुख में कन्वर्ट नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि पर पदार्थ में सुख खोजने की जो गलती करते हैं उसे छोड़ दो। सुख भीतर में है, सुख अपनी आत्मा में है, और इन पर्व पर्युषण के दौरान हमें अपने भीतर के सुख को प्राप्त करना है। आत्म शांति को प्राप्त करने के लिए, आत्म स्वरूप को जानने के लिए पुरुषार्थ करना है। पहली हार स्वास्थ्य की हार, दूसरी हार है समय की हार। त्योहार के अंदर आप मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, गॉसिप करते हैं, किसी के बारे में कमेंट करते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलते हैं। बातचीत के अंदर कितना ही समय व्यर्थ हो जाता है। प्रमाद के अंदर, आलस्य के अंदर बहुत सारा समय व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं त्योहार के अंदर समय की भी हार होती है। और तीसरी हार है संपत्ति की हार। जब त्योहार होता है, आप खर्चा करते हैं, घर को सजाते हैं, घर को तैयार करते हैं, स्वयं को भी सजाने के लिए आभूषण खरीदते हैं, वस्त्र नए खरीदते हैं, और भी बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, और संपत्ति धन की भी हार वहाँ पर हो जाती है। आत्मा का कोई लक्ष्य नहीं, आत्मनिरीक्षण का, आत्म अवलोकन का कोई लक्ष्य नहीं। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं त्योहार में 3 प्रकार की हार होती है, और इसीलिए अगर आत्मा को पहचानना है, सच्चा सुख प्राप्त करना है, तो त्योहार नहीं, पर्व की ओर आगे बढ़ो, जो लोकोत्तर है, यानी लोक परंपरा से भी ऊपर उठ करके अपनी आत्मा को पहचानने के लिए पर्व बनाया जाता है। चाहे वो पाक्षिक पर्व हो जो 15 दिन के पखवाड़े में आता है, या चौमासी पर्व हो, या पर्युषण पर्व हो, या संवत्सरी महापर्व हो, ये सारे पर्व के दिन आत्मा को उज्ज्वलता की ओर ले जाता है। पर्युषण का मतलब होता है कि वहाँ पर संस्कृत के अंदर पर्युषणा शब्द आता है, यानी पर्युषणा संस्कृत के अंदर कहा जाता है पर्युषणा, और प्राकृत के अंदर आता है पज्योसमना। इसका मतलब होता है पर्युपासना करना, यानी परि उपासना। परि का मतलब होता है आत्मा, निकट रह करके, और उपासना का मतलब होता है श्रद्धा करना, भक्ति करना, सेवा करना। आत्मबंधु ज्ञानी जन कहते हैं कि आत्मा को निकट रख करके अपने आत्मा के निकट वास करना, उसी का नाम पर्युपासना है, उसी का नाम परिवसना है, उसी का नाम पर्युषण है। पर्व का मतलब होता है पवित्रता। जो आत्मा को पवित्र करे वो पर्व। पर्व का मतलब होता है स्कंद, खंड या हिस्सा। जैसे महाभारत के अंदर शांति पर्व आदि चैप्टर्स आते हैं, एक ग्रंथ के अनेक चैप्टर्स होते हैं, उसे कहते हैं खंड, भाग, पार्ट। पर्व का मतलब होता है उंगली के पोरवे। ये जो उंगली के अंदर पोरवे होते हैं उसे क्या कहा? पर्व कहा। और आपने देखा है गन्ने के अंदर भी क्या होते हैं? खंड होते हैं, उसे कहते हैं पर्व। आत्मबंधुओं,
जब गन्ने को आप देखते हो, बीच बीच में गांठ होते हैं और बीच का जो हिस्सा है उसे पेड़ी भी कहते हैं। ऐसे जो बीच का हिस्सा होता है वो मीठा होता है, लेकिन जहाँ गांठ होती है वहाँ पर मिठास नहीं होती। और ये जो गन्ने के जो पोरवे होते हैं, गन्ने की जो पेड़ी होती है, ज्ञानी जन कहते हैं कि वो हमेशा ऊर्ध्व की ओर, ऊपर की ओर आगे बढ़ती रहती है। ये हमें संदेश देता है कि हमें भी अपनी आत्मा को ऊपर की ओर आगे बढ़ाना है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि पर्व पर्युषण जो है आत्मा को पवित्र करने के लिए आया है। पर्व पर्युषण साधक को ऊर्ध्व गमन की ओर आगे बढ़ने के लिए आया है, क्योंकि अनादिकाल से ये जीवात्मा संसार के अंदर भटक रहा है, अटक रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन इस आत्मा को विश्राम नहीं मिला। तो पर्व पर्युषण के समय में हम ऐसा पुरुषार्थ करें जिसके माध्यम से ज्ञान, ध्यान, जप, तप, साधना की ओर आगे बढ़ते हुए अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त किया जाए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि पर्व पर्युषण 8 दिन के लिए ही क्यों मनाया जाता है। समवायांग सूत्र के अंदर उल्लेख मिलता है कि भगवान महावीर स्वामी ने 1 महीना 20 दिन व्यतीत होने के बाद जब पीछे 70 दिन बचते हैं, उस समय एक स्थान पर पर्यवसित हो गए। आगमों के अंदर उल्लेख मिलता है पर्युषण सिर्फ 1 दिन का। कितने दिन का? 1 दिन का। पर्यवसित यानी परि उपासना करना, पजूसना करना। आगम के अंदर इस तरह से उल्लेख मिलता है। लेकिन पूर्वाचार्यों ने चिंतन किया, पूर्वाचार्यों ने सोचा कि वैसे तो श्रावक श्राविकाएं अपने कार्यों के अंदर इतने व्यस्त रहते हैं कि पूरे साल भर धर्म आराधना नहीं करते। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो साल भर के लिए पर्युपासना करते हैं, साल भर अपनी आत्मा के निकट रह कर के साधना करते हैं। इसीलिए उन्होंने चिंतन किया कि कर्म कितने हैं? 8। आत्मा के गुण कितने? 8। मद कितने? 8। इसीलिए मन के अंदर पूर्वाचार्यों ने चिंतन किया 8 कर्म को खपाने के लिए कम से कम कितने दिन होने चाहिए? 8 दिन होने चाहिए। मद जो है, अहंकार जो है, जाति, कुल, ऐश्वर्य आदि जो 8 मद होते हैं, उन 8 मदों पर भी काम करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए भी कितने दिन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। 8 कर्म को खपाएंगे, 8 मद को दूर करने के लिए 8 दिन, और आत्मा के 8 गुणों को प्रकट करने के लिए 8 दिन। इसीलिए जो संवत्सरी महापर्व है, यानी जो एक्चुअल में पर्युषण है, उसके पहले कितने दिन जोड़ दिए? 7 दिन जोड़ दिए। जैसे कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम के लिए जाता है, एग्ज़ाम से पहले प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं, इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, पहले तैयारी की जाती है, भूमिका को तैयार किया जाता है। कोई किसान है, खेती करने से पहले, बीज बोने से पहले भूमि को क्या करता है? भूमि को क्लीन करता है, समतल बनाता है, उसे तैयार किया जाता है, उसे मृदु किया जाता है, हल से जोता जाता है और उसके साथ अंदर गोबर आदि डाल करके भूमि को तैयार किया जाता है। ठीक वैसे ही पर्युषण महापर्व यानी संवत्सरी के दिन जो साल भर में दोष लगे हैं, साल भर में जितनी भी गलतियां हुई है, साल भर में जितनी भी स्खलना हुई है, उन सब की शुद्धि के लिए 7 दिन पूर्व भूमि का तैयार करने के लिए, आपके मनोगत भावों को तैयार करने के लिए, माइंडसेट चेंज करने के लिए पहले 7 कितने दिन जोड़ दिए? 7 दिन जोड़ दिए। आत्मबंधुओं, अब एक और प्रश्न ये खड़ा होता है, श्वेतांबर परंपरा में 7 दिन पहले जोड़ दिए और दिगंबर परंपरा में उन्होंने चिंतन किया कि यदि धर्म टोटल 10 है तो 10 धर्म को जागृत करने के लिए 8 दिन तो बस नहीं होते। इसीलिए उन्होंने क्या किया? 10 दिन यानी 10 लक्षण पर्व मना लिया और उन्होंने संवत्सरी के बाद 10 दिन जोड़ दिए। आत्मबंधुओं, श्वेतांबर परंपरा के अंदर 8 दिन का पर्युषण और दिगंबर परंपरा के अंदर 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि 8 दिन के अंदर ऐसी कौन सी साधना करनी चाहिए? 8 दिन के अंदर ऐसा कौन सा आगम पढ़ना चाहिए जिसके माध्यम से साधक प्रभु की वाणी को श्रवण कर सके, प्रभु की वाणी को सुन करके भीतर से श्रद्धा को जागृत कर सके?
32 आगमों में से कुछ आगम ऐसे हैं जो बहुत विशाल है, बहुत बड़े हैं, जिन्हें 8 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते, और कुछ आगम ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, जो 1, 2, 3 दिन में फिनिश कर सकते हैं। इसीलिए पूर्वाचार्यों ने चिंतन किया, एक ऐसा आगम जिसमें सभी जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त किए हो, ऐसा आगम जो 8 दिन के अंदर पूर्ण कर सके। इसलिए उन्होंने अंतगढ़ सूत्र का चयन किया। ऐसा चिंतन किया कि अंतगढ़ सूत्र एक ऐसा आगम है जिसमें कितने जीवात्माओं का वर्णन आता है, 90 चारित्रात्माओं का वर्णन आता है, और सारे 90 के 90 चारित्रात्मा अंतकृत कर देते हैं, यानी सभी मोक्षगामी बनते हैं। इसीलिए पूर्वाचार्यों ने चिंतन किया, अंतगढ़ दशा सूत्र यही एक ऐसा आगम है जिसको 8 दिन में 8 वर्ग होने के कारण से पूर्ण किया जा सकता है, और बहुत ही व्यवस्थित है, और सभी चारित्रात्मा मोक्ष में जाने वाले हैं। इसीलिए मन के अंदर ये चिंतन किया पूर्वाचार्यों ने, अगर अंतकृत दशा सूत्र को अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो साधक के मन में भी मोक्ष को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत होगी। इसी लक्ष्य से क्या किया, अंतगढ़ दशांग सूत्र को चयन कर लिया। मूर्ति पूजक परंपरा के अंदर कल्प सूत्र का वांचन किया जाता है, जिसमें साधु साध्वी के कल्प का विस्तार रूप से वर्णन मिलता है, और प्रभु महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में भी उसमें वर्णन मिलता है, प्रभु के जन्म आदि का भी उस कल्प सूत्र के अंदर वर्णन मिलता है। तो जैसे प्रातःकाल श्वेतांबर परंपरा के अंदर स्थानकवासी परंपरा में अंतगढ़ दशांग सूत्र का वर्णन मिलता है, और साथ में मूर्ति पूजक परंपरा में कल्प सूत्र का वांचन किया जाता है। दिगंबर परंपरा के अंदर 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 धर्म को एक एक दिन जागृत करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। आत्मबंधुओं, हर एक साधक के लिए कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। तो पर्युषण के दौरान 5 कर्तव्य है। ऐसे 5 कौन से कार्य है जो साधक को करना चाहिए? सबसे पहला है प्रतिक्रमण। हर एक साधक को प्रतिदिन क्या करना चाहिए? प्रतिक्रमण करना चाहिए। जितने भी दोष लगे हैं, जितनी भी गलतियां हुई है, जो भी आपके आत्मा के भीतर पापों के कारण से आत्मा भारी हो चुकी है, उसे दूर करने का एक अवसर है प्रतिक्रमण। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब तो कहते हैं कि ये जो प्रतिक्रमण है वो डिटर्जेंट के समान है। जैसे डिटर्जेंट से कपड़ों को धो करके साफ किया जाता है, वैसे ही प्रतिक्रमण के माध्यम से साधक अपने भीतर रहे हुए कर्मों को, कर्म रूपी मैल को धोने का काम प्रतिक्रमण करता है। इसीलिए पहला कर्तव्य प्रतिक्रमण। बहुत से लोग आज से प्रतिदिन शाम को प्रतिक्रमण करेंगे और प्रतिक्रमण का पाठ सुनते हैं। प्राकृत भाषा में है, अर्धमागधी भाषा में है। बहुत से ऐसे लोग तर्क करते हैं कि समझ में नहीं आता इसका अर्थ क्या होता है। लेकिन आत्मबंधुओं, आगमकार कहते हैं कि आत्मा के ऊपर जो ज्ञानावरणीय कर्म की परतें लगी हुई है, जिसके कारण से ज्ञान जागृत नहीं हो पाता, ज्ञान का आवरण दूर नहीं हटता, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज का विज्ञान भी कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो अवचेतन मन है, उस अवचेतन मन के अंदर सब कुछ फीड हो रहा है। आपको समझ में आए या नहीं आए, लेकिन यहाँ पर डेटाबेस के अंदर सारा डाटा क्या हो रहा है? सेव हो रहा है। जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कानों में शब्द पढ़ रहे हैं, दृश्य को देख रहे हैं, सारा कुछ अंदर फीड होता जा रहा है। इसलिए ये नेगेटिव थॉट लाना ही नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या होता है, इसीलिए करूं या ना करूं, इस द्वंद्व में नहीं रहना। समझ में आए तो भी करना है और नहीं आए तो भी करना है। कभी ना कभी करते करते आत्मा के साथ जो कर्म लगे हैं, वो कर्म जब हल्के हो जाएंगे, कर्म की परतें जब हट जाएगी, सहज में भीतर से ज्ञान प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप अर्थ घटित होने प्रारंभ हो जाएंगे। इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं, प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना है। कम से कम प्रतिक्रमण का मतलब है आवश्यक सूत्र, कम से कम उसका स्वाध्याय तो हो ही रहा है। आगम के शब्द कानों में सुन रहे हैं और साथ में सामायिक के साथ प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो कम से कम 48 मिनट के लिए आप सभी जीवों को अभयदान दे रहे हैं।
समझ में आए तो भी लाभ है, नहीं आए तो भी लाभ है। पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन करने का भी एक स्रोत माना जाता है। तो पहला कर्तव्य प्रतिक्रमण, दूसरा कर्तव्य साधु के लिए बताया जाता है केश लुंचन। पर्युषण के दौरान केश लुंचन किया जाता है, लोच किया जाता है। आगमों के अंदर उल्लेख मिलता है कि जिस दिन संवत्सरी हो उस दिन गाय के शरीर पर जो रोम होता है उससे बड़े बाल नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए दूसरा कर्तव्य साधक के लिए बताया केश लुंचन सिर्फ साधु साध्वियों के लिए। बहुत से ऐसे श्रावक श्राविका होते हैं जो साधु साध्वियों की होड़ा होड़ में लगे रहते हैं, तो साधु साध्वी के लिए केश लुंचन है। श्रावक श्राविका आज के ज़माने में फैशन बन गया है। हमने तो बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि वो ट्रेंड चलता है, वो लोच कराते हैं, फिर समाज के अंदर जाने में उनको शर्म आती है तो क्या करते हैं, विग पहनते हैं। ऐसा क्यों करना भाई? ज्ञानी जन कहते हैं जिसका जो कर्तव्य होता है, जिसकी जैसी आचार संहिता होती है वैसा पालन करना। साधु का धर्म अलग है और श्रावक का धर्म अलग है। साधु के कर्तव्य अलग होते हैं और श्रावक श्राविकाओं के कर्तव्य अलग होते हैं। इसीलिए भगवान ने दो प्रकार के धर्म बताए, नहीं तो एक ही बताते ना। चिंतन कीजिए, भगवान ने दो प्रकार के धर्म बताए, श्रावक श्राविकाओं के लिए मर्यादित जीवन और साधु साध्वियों के लिए संपूर्ण रूप से महाव्रतों को बताया गया। अगर भगवान आपसे भी ज़्यादा बुद्धिमान थे कि नहीं थे? बोल तो दीजिए, आप ज़्यादा बुद्धिमान या भगवान ज़्यादा बुद्धिमान? भगवान त्रिकाल ज्ञानी है, भगवान जानते थे ना। तो इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं आगमों के अंदर जो बात बताई गई है उसे तोड़ मरोड़ करके प्रेषित नहीं करना। उत्सूत्र की प्ररूपणा जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा कर्मों का बंधन होता है, महामोहनीय कर्म का बंधन होता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं जो गुरु की आज्ञा होती है उसके अनुसार कार्य करते रहना। मन में एक गांठ बांध लो, आणाए धम्मो, यानी गुरु आज्ञा में ही धर्म है। मन में चिंतन करना, मेरे गुरु की मेरे लिए क्या आज्ञा है ताकि मैं मेरे जीवन में आगे बढ़ सकूं। ऐसा जो समर्पण भाव रखता है वो ही साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकता है। ज्ञानी जन कहते हैं पहला कर्तव्य प्रतिक्रमण, दूसरा कर्तव्य केश लुंचन, तीसरा कर्तव्य बताया गया तपस्या। इस पर्व पर्युषण के दौरान साधक को कोई ना कोई तप करना चाहिए, चाहे वो बाह्य तप हो, चाहे उपवास, नौकारसी, पोरसी, डेढ़ पोरसी, जिससे जितना सामर्थ्य, अनशन, ऊनोदरी, भूख से कम खाना, रस परित्याग, जहाँ पर निर्लिप्त भाव से डिटैचमेंट के साथ भोजन करना, इसमें ये ज़्यादा है उसमें ये कम है, बिल्कुल भी नखरे न करते हुए समभाव से भोजन करने को रस परित्याग कहते हैं। और जिसमें रस आता है, गॉसिप में, निंदा विकता करने में, उसका त्याग करना, वो भाव रस परित्याग है। चाहे द्रव्य से बाह्य तप करो या चाहे अभ्यंतर तप करो, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, आपसे जो बन पड़ता है इन 8 दिनों में कोई ना कोई तप जरूर करना, शारीरिक रूप से या भाव रूप से, जैसे आपकी साता हो, जैसे आपके शरीर का सामर्थ्य हो, वैसे तप आराधना करना। ये तीसरा कर्तव्य। चौथा कर्तव्य भगवान ने बताया, पहला प्रतिक्रमण, दूसरा केश लुंचन, तीसरा तपस्या, चौथा है आलोचना। आलोचना शब्द के अंदर आता है आ प्लस लोचन। आ का मतलब होता है सम्यक प्रकार से, लोचन यानी देखना, अपनी स्वयं की आत्मा को सम्यक प्रकार से देखना, उसे कहते हैं आलोचना। मैंने कौन से पाप किए हैं, मैंने कौन से दोष लगाए हैं, मैंने जो त्याग व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण किए, मैंने जो भी नियम अंगीकार किए उसमें कोई दोष तो नहीं लगा, कभी मैंने गुस्सा तो नहीं किया, कभी मैंने अहंकार करके अपने आप की बढ़ाई तो नहीं की। ये सारा का सारा चिंतन करना, स्वयं को स्वयं से देखना, उसी का नाम क्या है? आलोचना। आप सोचते हो बस आलोचना पढ़ ली काम खत्म, नो, रॉन्ग। आलोचना का मतलब होता है स्वयं अनुकंपा के साथ स्वयं को देखना, खुद चिंतन करना,
कि साल भर में मैंने क्या क्या गलतियां की है, साल भर में मेरे कौन कौन से दोष लगे हैं, तो आपका काउंटडाउन आज चालू होता है। 8 दिन का काउंटडाउन है, आज पहला दिन है, तो आज से ही आपको तैयारी चालू करनी है। आपको स्वयं को देखना है, दुनिया क्या करती है उससे कोई लेना देना नहीं। पूरा साल भर आप दुनिया को देखते हो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो साल भर आप देखते हो, लेकिन 8 दिन किसको देखना है? स्वयं को ही देखना है। इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद को निहारते रहे। अगर भरत चक्रवर्ती हो तो कोई बात नहीं कि मिरर के सामने खड़े हो गए, स्वयं को देखते देखते केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन आप भरत चक्रवर्ती नहीं है। इसीलिए स्वयं के शरीर को निहारने के बजाय आत्मा को देखो। ये चौथा कर्तव्य आलोचना, और 5वां कर्तव्य है, 5वां कार्य है क्षमापना। प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव रखना। इन 8 दिनों में भीतर से क्षमा धर्म को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना, और मन में स्वयं क्षमा करना, स्वयं को और दूसरों को भी क्षमा करना। ज्ञानी जन कहते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हमको आकर के पूछते हैं कि मैंने तो क्षमा मांगी लेकिन सामने वाले ने क्षमा दी नहीं, तो फिर क्यों क्षमा पूछना? आगमकार कहते हैं, क्षमा मांगना आपका कर्तव्य है। अपनी तरफ से कनेक्शन कट कर देना, सामने वाला कनेक्शन कट करता है या नहीं करता है वो उसकी आत्मा जाने और उसकी जर्नी जाने। मेरी आत्मा हल्की रहनी चाहती है, मेरी आत्मा सरल बनना चाहती है, इसीलिए मैं क्षमा याचना कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मन शांत रहे। आप चाहते हैं ना? अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, अगर आप चाहते हैं आपका जीवन सरल रहे, आप चाहते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो स्वयं क्षमा याचना कर लेना और स्वयं क्षमा भी कर देना। सामने वाला क्षमा लेता है या नहीं लेता है, सामने वाला क्षमा करता है या नहीं करता है, ये हमारा कार्य नहीं है। इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा कार्य है क्षमा मांगना, क्षमा कर देना, बाकी उसकी आत्मा जानती है। अगर वो क्षमा करे तो उनका परिभ्रमण कम होगा, उनका संसार कम होगा। हम क्षमा करेंगे तो हमारा संसार सीमित हो जाएगा। तो ये 5 कर्तव्यों को पालन करते हुए प्रतिदिन जो भी साधक पुरुषार्थ करते हैं, पर्युषण पर्व को सही रूप से जान करके, मान करके और पहचान करके जो साधक पुरुषार्थ करता है वो अपने कर्मों को काटते हुए आत्मा के गुणों को प्रकट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप भी इन 8 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा त्याग व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करें। इन 8 दिनों में जो जो लक्ष्य बनाया है कि मुझे क्या तपस्या करनी है, कैसे प्रतिक्रमण करना है, किस तरह से मुझे आलोचना करनी है, किस तरह से मुझे जिन जिन को क्षमा करनी है, क्षमा मांगनी है, लिस्ट बनाना चालू कर दो कि इस व्यक्ति के साथ मेरा ये मनमुटाव है, इस व्यक्ति के साथ मेरा मानसिक रूप से तनाव चल रहा है। ये सारी चीज़ें आप क्या करो, तैयार कर लो। जैसे ईयर एंड होता है तो आप अपना फाइनेंशियल ब्यूरो तैयार करते हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हो और IT रिटर्न्स फाइल करते हो, ठीक वैसे ही संवत्सरी महापर्व की तैयारी आप कर रहे हो। फाइनेंशियल अकाउंट जैसे क्लोज करते हैं वैसे ही कार्मिक अकाउंट को भी क्या करना है, संवत्सरी के दिन क्लोज कर देना है। तो इसीलिए जो जो साधक पुरुषार्थ करेंगे और अपने आत्मा को भावित करने के लिए तैयारी करेंगे, वो ही परम सुख को प्राप्त करेंगे, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की जय।